Good afternoon, students. So, in the last lecture, we have done the different types of energy. We have done the kinetic energy, expression for the kinetic energy, and you know that the kinetic energy is half mv square. We have done the potential energy, and the formula for the potential energy is mgh. So, today in this lecture, we are going to discuss the elastic potential energy of a spring. So, you know about the spring. देखिए एक छोटा सा स्प्रिंग है आपका, अगर उस स्प्रिंग को आप एक्सटेंड करते हो तब उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? स्प्रिंग की। इलास्टिक क्यों बोला वो? क्योंकि वो आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है। तो जब किसी भी स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं उसकी नॉर्मल पोजीशन से, ठीक है, सपोज कीजिए नॉर्मल पोजीशन उसकी इतनी है और उसको एक्सटेंड करके हम यहां तक लेके जाते हैं तो इतना एक्सटेंशन हो गया। तो अब इस एक्सटेंशन के विद रिस्पेक्ट टू एक आपकी स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। एक सिंपल एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि वर्क डन तो किया ही है। जब उसको एक्सटेंड किया तो वी हैव डन द वर्क डन एंड वी नो दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज और ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। सो वी हैव डन वर्क डन. Okay, we have done work, and during this work extension is different to the norm with respect to the normal extension. It means this work done is stored in the spring in a form of some energy and this is your potential energy. दोनों केस में एक्सटेंड करेंगे तब भी और उसको कंप्रेस करेंगे तब भी, क्योंकि देखिए बेटा जब आप एक्सटेंड करते हो और कंप्रेस करते हो तो उसकी नॉर्मल जो रेंज है, नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग की, वो लेंथ आपकी एक्सटेंड करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी और कंप्रेस करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब आपने वर्क डन तो किया है, तो कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? स्प्रिंग की। तो हम दोनों केस करेंगे। सबसे पहले हम केस करते हैं किसका? एक्सटेंशन का। सपोज कीजिए ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपने टाई कर रखा है स्प्रिंग को, उसके बाद आपने कंप्रेस कर दिया, सॉरी एक्सटेंड कर दिया, तो ये इतना एक्सटेंड हो गया। दिस इज योर एक्सटेंशन, मतलब ये आपकी एक्स एक्सटेंशन है। तो आपने फोर्स लगाया होगा, अब जितना फोर्स लगा है उतनी तो एक्सटेंशन आई है। आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा खींचेगा, कम लगाओगे तो कम खींचेगा, थोड़ा सा लगाओगे तो थोड़ा सा खींचेगा। इसका मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो हम इतना लिख सकते हैं बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है? एक्सटेंशन। और F इसमें कितना आएगा आपका? K इंटू एक्स, मतलब K आपने क्या जोड़ दिया? कांस्टेंट। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए कोई कांस्टेंट तो जोड़ना पड़ेगा, तो आपने क्या जोड़ दिया? Kx। तो यानी फोर्स का फॉर्मूला बन गया अपना Kx। अब हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? स्मॉल वर्क डन निकालेंगे पहले, F इंटू डी एक्स। एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होता है। अब dw f dx, यानी f dx cos ऑफ जीरो, मतलब एक्सटेंशन भी वही हो रही है और हम फोर्स भी वही लगा रहे हैं आपका, तो cos जीरो बन हो गया आपका, ठीक है। तो dw कितना बन गया स्टूडेंट? f dx। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन कर दो, ये dw और ये कितना हो गया? f dx, ठीक है। लिमिट आप लगाओ तो लगा लो, वरना आप 0 टू x नोट लगा सकते हैं। तो dw का w बन गया, f की वैल्यू k इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। या आप कैपिटल X ही ले लीजिए, ठीक है, ये सभी आप कैपिटल X ले लीजिए क्योंकि हमने x एक्सटेंशन ली है। तो ये कितना होगा? 0 टू x नोट, दिस इज 0 टू x नोट। अब यहां पर kx dx, k तो कांस्टेंट 12 का, इसका कितना बन गया? x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 टू x नोट। तो कहने का मतलब यहां लिख देता हूं, तो W की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? हाफ के एक्स नोट स्क्वायर, ठीक है। या आपने कोई भी एक्सटेंशन ले ली एक्स नोट, तो ये आपका कितना आ गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जब हमने एक्सटेंड किया। अब हम उसको कंप्रेस करते हैं, जैसे एक्सटेंड किया था वैसे ही कंप्रेस करेंगे, बट उसमें नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स और उसके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का। तो हम इसको, ये आपका स्प्रिंग था, ठीक है, ये टाई कर रखा आपने, इसको हम यहां तक ले आए, ठीक है।
मतलब इतनी आपकी एक्सटेंशन जो थी आपकी, आपने कंप्रेस कर दिया उसको, ठीक है। तो यहां पर जो डी डब्ल्यू है आपका, एफ डी एक्स ही होगा आपका डॉट प्रोडक्ट, बट डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स कोस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो रही है आपकी। तो यहां पर डी डब्ल्यू कितना आ गया आपका, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस एफ डी एक्स, और एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, के एक्स, तो माइनस के एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर दो, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया आपका, 0 टू एक्स नोट, माइनस बाहर ले लो के एक्स डी एक्स, तो कितना हो गया डब्ल्यू, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए वर्क डन आपका ये नेगेटिव आ गया, अगर आप वर्क डन का मैग्नीट्यूड लेते हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर, बस नेगेटिव का साइन ऐसे है कि हमने क्या किया, उसको कंप्रेस किया है। नेगेटिव का मतलब इतना ही, हमने उसको क्या किया है, कंप्रेस किया है। एक्स नोट तक लिमिट है तो एक्स नोट आ गया आपका ये। तो नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि हमने कंप्रेस, अब देखो ग्राफ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने माइनस का मतलब क्या है आपका। देखिए ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये एक्स ओ एक्स डैश, तो ये आपका एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स पॉजिटिव एक्सिस में, और ये एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स नेगेटिव एक्सिस में। तो ये तो है कंप्रेशन का, और ये है एक्सटेंशन का। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपका ग्राफ बनेगा। वैसे अगर आप ये ग्राफ भी नोट कर लीजिए, वैसे अगर आप देखें, सपोज कीजिए आपका F इक्वल टू के एक्स है, क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम, ये F ये x, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहां से हम अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो इसका एरिया कितना आएगा आपका, एरिया शुड बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया किसके बारे में, डेफिनेटली वर्क डन के बारे में। हाफ बेस कितना है इसका, x इंटू एक्स, और हाइट कितनी है आपकी स्टूडेंट, फोर्स के बराबर। तो ये एरिया कितना आ गया आपका, हाफ एफ इंटू एक्स। अब स्टूडेंट ये देखिए एफ की वैल्यू कितनी थी आपकी, के एक्स और एक एक्स और था, तो एरिया कितना आ गया आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो चीज है आपकी के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका, वर्क डन है। तो वर्क डन कितना आ गया आपका, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से जो वर्क डन है हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से, एक्सटेंशन के ग्राफ से, जो कि डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में थी, कि डब्ल्यू वर्क डन आपका क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही वर्क डन आपकी एनर्जी में स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर स्टूडेंट, ये आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जितने ग्राफ करवाए मैंने, जितने सारी चीजें करवाई, सभी 1 मार्क में या कहीं एमसीक्यू में कहीं भी पूछी जा सकती है। अब जो मैं करवाने जा रहा हूं वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए वर्टिकल सर्कल। मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए वर्टिकल सर्कल, तो लिख लीजिए, इसमें बड़े ध्यान से समझना है, काफी लेंथी टॉपिक है। मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल, ये टॉपिक का नाम है। मोशन में बॉडी इन वर्टिकल सर्कल मतलब क्या है, एक आपने थ्रेड ले रखा है या एक रस्सी ले रखी है, उसके आपने रस्सी के एक स्टोन को बांध दिया, एक सिरे पर एक पत्थर बांध दिया और पत्थर को इस तरीके से घुमा रहे हैं। देखो एक तो ऐसे घूमना, एक इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो वो है वर्टिकल, यानी वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। तो ऐसा केस में हमारा क्या क्या चीज होगी वो देखते हैं हम। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम यहां बना देता हूं। डायग्राम भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका मोशन है किसका, बॉडी का। दो डायग्राम बनाऊंगा इसमें, ये इसके रेडियस हो गए, डायमीटर हो गए सॉरी, और ये आपकी थ्रेड है जिसमें टेंशन है कितनी, T। क्लियर स्टूडेंट। अब ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, इसको अब वेट कहां होगा, नीचे की तरफ mg, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं
तो ये भी थीटा होगा। अब दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, कौन कौन से, ये आपका एम जी कोस थीटा और ये आपका स्टूडेंट एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी कोस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू निकालनी है और वेलोसिटी की। तो इसको हाईएस्ट मान लेते हैं तो टीएच बोल देते हैं, वीएच बोल देते हैं। इसको मिडिल मान लेते हैं तो वीएम बोल देते थे और टीएम बोल देते हैं। इनकी वैल्यू निकालनी है और यहां पर ये लोएस्ट बोल देते तो टीएल बोल देते हैं इसको और वीएल बोल देते हो। यहां पे हमें क्या निकालनी है, टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें सपोज क्या करना है कि हाईएस्ट पे टेंशन कितनी हो जाएगी, जीरो। कैसे देखिए, ये रस्सी यहां थी, अब घूम के कितनी आ गई यहां, मतलब हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि यहां एंगल कितना है आपका 180 डिग्री, यहां एंगल कितना है इसका, इसी का ये एंगल यहां 0 डिग्री है और यहां एंगल कितना है 90 डिग्री। अब जब ये रस्सी आपकी यहां जाएगी तो बॉडी भी इसके साथ साथ जाएगी और यहां पर मैक्सिमम, यहां पर उसको टेंशन 0 करना पड़ेगा, तभी वो इस तरीके से घूम के आएगी। अगर टेंशन 0 नहीं होगी तो यहीं से वापस आ जाएगी, ड्रॉप करके यहीं से आ जाएगी। जैसे फव्वारे में पानी देखते हो ना, एक तो पानी फव्वारे में पूरा गोल चक्कर लगाता है और एक यहीं से घूम के वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप टेंशन को 0 नहीं करोगे तो इसी पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाएगा, घूम के नहीं आएगा। बट हमें पूरा घुमाना है, उसको सर्कल बनाना है। तो यहां हमें सपोज करना पड़ेगा कि टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां आप क्या लिख लीजिए, 0। क्लियर। अब हम इस पूरे के पूरे पर इक्विलिब्रियम फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये कितना हो गया, T माइनस एम जी कोस थीटा। देखिए T भी फोर्स है ये, तो T इस डायरेक्शन में, एम जी कोस थीटा यानी T को पॉजिटिव लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये घूम रही है, इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स एम स्क्वायर बाय आर। आर इसका रेडियस है, ये आर और पूरा कितना हो गया आपका 2r। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए पहले निकालते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट T तो 0 हो गया, 0 कर दो। एम जी कितना हो गया, एम जी हो गया। कोस थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पे। और वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एच में, स्क्वायर बाय आर। अब कोस 180 कितना होता है -1, तो कितना हो गया माइनस एम जी कोस ऑफ -1 इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर बाय आर। क्लियर स्टूडेंट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना बन गया, एम जी कोस तो आएगा नहीं क्योंकि कोस, ये जो कोस 180 है यही आपका कितना है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये कितना आ गया एम वी एस स्क्वायर बाय आर। इस एम से एम कट गया, ठीक है। तो वी एच की वैल्यू कितनी आ गई, √RG। क्लियर स्टूडेंट। यहां से आपकी वी एच की वैल्यू कितनी आ गई, √RG। तो यहां लिख लीजिए वी एच कितना हो गया, RG का √। तो दो चीज तो आ गई हमारी, हाईएस्ट पर टेंशन 0 और आपकी वेलोसिटी एट हाईएस्ट √RG। क्लियर। इस इक्वेशन को हम जनरली लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है ये आपकी पक्की इक्वेशन है, ठीक है। मतलब जो पहले फंडामेंटल इक्वेशन है वही इक्वेशन है, इसी से सारी चीज निकलेंगी। अब इस पे निकालते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी दिस पॉइंट। टोटल एनर्जी कौन सी, सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो वही हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम। वहां पर काइनेटिक कितनी है, काइनेटिक है हाफ एम वी, आपकी कितनी है एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब कई स्टूडेंट सोचते होंगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, 0 नहीं है। 0 कब होती है, जब ये ड्रॉप हो जाता है नीचे। अब ये वापस इस तरफ घूम के आ रहा है, इसका मतलब 0 नहीं है आपकी। प्लस एम जी एच कितना है 2r, इससे हाइट कितनी, ये r, ये r कितना बन गया 2r, ठीक है। और हाफ m यहाँ पे कितनी आ जाएगी वी एल स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी है नीचे 0 है आपकी, समझ गए। पोटेंशियल कितनी है 0। तो यहां से आपका बेटा अब इसको सिर्फ सॉल्यूशन करना है इसका मैथमेटिकली, हाफ एम वी एच स्क्वायर। अब वी एच की वैल्यू रख दो, वी एच की वैल्यू कितनी थी √RG, स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी RG, सिंपल, ये RG आ गया, प्लस एम जी 2r इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वायर। अब बेटा क्या करो, हाफ कॉमन ले लो थ्रू आउट, तो ये कितना बन गया एम जी आर प्लस 4 एम जी आर
इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वायर। इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, एम भी कॉमन ले लो, ठीक है, एम कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, जी आर प्लस में 4GR, क्योंकि एम भी हमें कैंसिल करना है, एम से एम कैंसिल हो गया, पहले ले सकते थे आप कॉमन, तो वी एल स्क्वायर कितना आ गया 5GR, मतलब वी एल की वैल्यू कितनी होगी, रूट 5GR। तो मतलब वी एल की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये थीटा तो 0 है आपका, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रूट 5GR। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रूट 5GR। तो ये हम लिख देते हैं रूट 5GR, ठीक है बेटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, वीएल की वैल्यू आ गई। अब हम टीएल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टीएल की वैल्यू बड़ी सिंपल है आपकी, जो टीएल है आपका बेसिक इक्वेशन आप कौन सी यूज करेंगे, यही यूज करेंगे आपकी ये। तो ये कितना आ गया, ये क्या बन जाएगा, टी की जगह टीएल बन जाएगा, माइनस एम जी कोस कितना बन जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि नीचे 0, एम वी की जगह कितना बन जाएगा वी एल स्क्वायर बाय आर। तो देखिए जैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेन इसमें है कॉन्सेप्ट को समझना। तो टीएल जो है आपका माइनस एम जी कोस 0, कोस 0 तो 1 हो गया, तो ये बना एम जी इक्वल टू एम वी एल की वैल्यू रूट 5GR है, तो ये कितना बन गया 5GR डिवाइड बाय आर, इस आर से आर कैंसिल हो गया, तो टीएल कितना बन गया आपका, एम जी वहां जाके प्लस, ये प्लस 5mg, तो कितना बन गया बेटा 6mg। तो टीएल की वैल्यू आ गई बेटा 6mg, ठीक है। ये बन गया 5, r कट गया mg, और ये mg प्लस 6mg। तो यहां पे लिख देते हैं टीएल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6mg। अब हम करेंगे टीएम और वीएम की, सेम फॉर्मूले से करेंगे टीएम, टीएल और वीएम की वैल्यू भी। यहां पर जो एनर्जी होगी वही वही एनर्जी इस पॉइंट पर होगी। यहां पर टोटल सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दिस इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहां काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी एल स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी है आपकी 0 है पोटेंशियल, तो इसको तो ऐसे ही कर देते हैं, और वहां कितनी है हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी आर, क्योंकि हाइट कितनी है r, तो आपकी एम जी एच है, एच की जगह r हो गया आपका। अब वी एल की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पर, ये कितना बन गया हाफ एम इंटू वी एल स्क्वायर की वैल्यू 5GR हो जाएगी, इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर प्लस एम जी आर। अब ये कितना बन गया, ये बन गया बेटा 5/2 mgr, ठीक है। और अब इसको माइनस mgr भी कर सकते हैं, इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, हाफ एम, ये 5/2 mgr बन गया। अब आप m कॉमन ले लीजिए थ्रू आउट, ये बन गया 5/2 gr माइनस gr इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वायर। इस m से ये m कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, ये 2 हो गया, तो ये कितना 5GR माइनस 2GR इक्वल टू आपका हाफ वी एम स्क्वायर। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से 3GR रूट, यानी वीएम की वैल्यू बेटा यहां से कैलकुलेट करोगे रूट 3GR आ जाएगी आपकी, क्लियर। तो यहां पे वीएम की वैल्यू लिख दो, कितनी आ गई आपकी रूट 3GR, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। एक ही फॉर्मूला लगाया मैंने, बेसिक एक ही किया आपने। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टेंशन की वैल्यू यानी टीएम निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला, वहां पे एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये कितना बन गया टीएम, ठीक है। ये टीएम बन गया माइनस एम जी कोस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू एम, ये वी एम स्क्वायर बाय आर बन गया, तो टीएम माइनस एम जी कोस, ये तो 0 बन गया, एम वी एम की वैल्यू कितनी है, वी एम की वैल्यू हमने निकाली रूट 3GR, तो ये कितना होगा 3GR बाय आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो टीएम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3mg। तो यहां लिख देते हैं टीएम की वैल्यू कितनी आ गई रूट 3mg, क्लियर। तो अब इसको दोबारा से बना लेते हैं, एक सर्कल दोबारा से बना लेते हैं कि क्या कुछ वैल्यू आई है हमारी।
ये सर्कल इस तरीके से था, ठीक है, और ये था आपका, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट। यहां पर जो आपकी TH की वैल्यू है वो कितनी आई थी, 0, और VH की वैल्यू कितनी है आपकी, √RG, ठीक है। यहां कितनी वैल्यू आई थी TL की वैल्यू, √6mg, और VL की वैल्यू कितनी आई थी, √5gr, ठीक है। यहां पर 6mg आई थी, सॉरी, ये वैल्यू √6 यानी 6mg आई थी आपकी, ठीक है। और यहां पर आपकी TM की वैल्यू कितनी आई थी, ये भी आपकी 3mg आएगी, 3mg, ये आएगी आपकी 3mg, और VM की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3gr√। मतलब देखना आपको जो वेलोसिटी है वो √, में आएगी और बाकी टेंशन आपकी सीधे आएंगे आपकी। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, आपको थ्योरेटिकल फंक्शन करवा दिया, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू होगी आपकी। So this is about the vertical circle, when a body move in a vertical circle. So student, in the next lecture we will do the next topic based upon this unit, that is work, power and energy. Okay, thank you.